हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अमन भट्ट, सीबीएसई क्लास 10 ग्रेडर। तो गाइज आज है 18 दिसंबर एंड टाइम हो रहा है 7:15 AM एंड कल से मेरे प्री बोर्ड्स एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो कल है मेरा पहला एग्जाम, जो कि 2 एग्जाम थे एक ही दिन में। तो सबसे पहला एग्जाम है मैथ्स एंड देन है इंग्लिश। तो मैथ्स में आ रहे हैं टोटल चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, जो कि है एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एट द लास्ट पॉलिनोमियल। तो ये 3 चैप्टर्स हैं एंड आज है 18 दिसंबर। तो मैं वही अपने टारगेट से लिख रहा हूँ मैथ के सबसे पहले। तो आज मेरे को इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है एंड इंग्लिश में आ रहे हैं हर बुक से 5 चैप्टर आ रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लाई से भी 5 एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से भी 5 एंड देन राइटिंग वाले सेक्शन से आ रहा है एंड ग्रामर तो आएगा ही। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहे हमारे टारगेट्स आज के। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस टाइम मेरे पास है बहुत ही ज़्यादा कम एंड चैप्टर्स बहुत सारे हैं। तो मैथ में तो 3 ही चैप्टर हैं, बाकी इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो मेरे को जल्दी जल्दी करना था एंड सबसे पहले मैंने उठा लिया था पॉलिनोमियल का चैप्टर एंड क्वेश्चन बैंक से मैं सॉल्व कर रहा था हर एक टाइप के क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने स्टार्ट किया है लाइव सैम्पल पेपर सीरीज। तो अभी के लिए मैंने इसे स्टॉप करके रखा है क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। तो जैसे मेरे प्री बोर्ड्स खत्म होंगे 4-5 दिन के अंदर एंड तुरंत मैं स्टार्ट कर दूंगा फिर से सॉल्व करना। तो मैं लाइव आऊंगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड करा दूंगा एंड हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। एंड आप लोग मेरे इस वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे को कफ एंड कोल्ड हो रखा है, तो मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब टाइप का आ रहा है। तो गाइस आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि वो आपको काम आनी है लास्ट टाइम रिवीजन में। So I'm introducing the 1 o'clock revision book for class 10th CBSE 2025. It is a comprehensive set of 2 books designed to make your exam preparation efficient and effective. तो पैक ओपन करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा ये SNP ब्लॉक के निमोनिक्स, जो कि काफ़ी हैंडी है एंड आप लोग इसे कहीं पे भी ले जा सकते हो एंड कभी भी पढ़ सकते हो इसे। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस बुक के अल्टीमेट की फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कवर किया गया है इसमें साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस एंड इसमें इनोवेटिव लर्निंग टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जैसे कि AI जनरेटेड इमेज, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स एंड मैप्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। तो इसमें बहुत सारे कलरफुल डायग्राम दे रखे हैं AI से एक्सट्रैक्ट किए हुए। तो इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एंगेजिंग कंटेंट, क्योंकि इसमें दिए गए हैं बहुत सारे इंटरेक्टिव गेम्स टू मेक लर्निंग एंजॉयबल। तो इसमें बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे कि वर्ड सर्च हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच अप, जंबल वर्ड्स, फिल इन द स्पेसेस। तो गाइस ऐसे बहुत सारे इसमें गेम्स दे रखे हैं जो कि काफ़ी एंजॉयबल करते हैं हमारे रीडिंग को। एंड इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैप्स दे रखे हैं एट द लास्ट में, तो जो कि आप लोग देख सकते हैं ये रहे। एंड दीज बुक्स are aligned with the latest CBSE syllabus for 2025, ensuring all the essential topics are covered. And अब बात कर लेते हैं why to choose 1 o'clock revision book। तो इस बुक की सबसे पहली बात है टाइम एफिशिएंट, क्योंकि इसे डिजाइन किया गया है फॉर क्विक रिवीजन, हेल्पिंग यू ग्रैप्स की कॉन्सेप्ट स्विफ्टली एंड देन एनहांस्ड रिटेंशन, बिकॉज इसमें दिया गया है इंटरेक्टिव कंटेंट टू इंप्रूव मेमोरी रिटेंशन। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, ये बुक आपका अवेलेबल है काफी अफोर्डेबल प्राइस पे, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 499 फॉर द सेट ऑफ 2 बुक्स, ऑफरिंग ग्रेट वैल्यू फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मटेरियल। तो गाइस मैंने इसे ऑर्डर किया अमेजॉन से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो गाइस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से लिंक को क्लिक करो एंड फटाफट से वहाँ से परचेस कर लो। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो धूप निकल रहा था थोड़ा थोड़ा एंड वो काफ़ी अच्छा लगता है जब ठंडी में धूप निकलता है। बट अब क्या ही कर सकते हैं, मेरा कल एग्जाम है तो मैं धूप में जा भी नहीं सकता। अब फटाफट से ये भी बैठ के सॉल्व कर रहा था मैथ एंड अभी मैं लगा रहा था पॉलिनोमियल। तो फिर मैं पॉलिनोमियल में ग्राफ वाले क्वेश्चन देख रहा था पहले एंड देन उसके बाद मैं लगाने लग जाता हूँ जीरोज वाले क्वेश्चन, जिसमें 0 दे रखा रहता है एंड देन हम लोग को नेक्स्ट 0 निकालना रहता है एंड देन उसके बाद मैं लगाता हूँ फाइंड द वैल्यू, मतलब कोई वेरिएबल रहेगा देन हम लोग को उसका वैल्यू निकालना रहता है। तो ये सब वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए एंड देन अल्फा प्लस बीटा वाले और फिर आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस लगाए, जैसे कि दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एंड देन इसका वैल्यू निकालना रहता है। तो फिर हम लोग जीरोस निकालते हैं एंड देन ऐसे पुट करके ये सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए, जो कि काफ़ी आसान हो रहे थे। एंड देन एट द लास्ट इसमें कुछ 2-3 ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने थोड़ा सा देखा समझा एंड देन किया। बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि हम लोग को पॉलिनोमियल फॉर्म करना रहता है, जैसे कि फॉर्मूला है, जो कि हमारा फॉर्मूला दे रखा है बहुत आसान सा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट एंड देन होल ब्रैकेट में के रहता है, जो कि हम लोग के पे यूजुअली 1 ही रखते हैं एंड देन हम लोग ऐसे करके पॉलिनोमियल भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेता हूँ एंड देन मैं अपने बुक को देखता हूँ। तो गाइस मेरे को लगता है मेरी बुक इतनी नई क्यों पड़ी है, पूरा साल खत्म हो रहा है एंड मेरी बुक एकदम नई नई दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि अब कॉपी को करते हैं साइड में, हम बुक ही में रचना शुरू करते हैं। तो फिर मैंने बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए एंड देन बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद लग रही थी कि हाँ बुक पढ़ी हुई है, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कोई देखे तो लगे कि पढ़ा हुआ है कि नहीं। वैसे भी बुक एकदम नीट एंड क्लीन रख के भी पढ़ा जा सकता है, जैसे मैं पहले इसे करता आया हूँ। लेकिन आज मेरा मन कर रहा था इससे गोजने का, तो एकदम मस्त तरीके से बुक में पूरा गंदे तरीके से सॉल्व किया, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था। तो ऐसे करके मैंने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए
ऐसा करते करते अभी 8 बज रहा है, तो 10-11 बजे के अराउंड मेरा पूरा पॉलिनोमियल ख़त्म हो जाता है, पूरा क्वेश्चन बैंक। एंड देन उसके बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे को पहले से ज़ुकाम बुखार ये सब हो रखा था। एंड मेरा बुखार और तेज़ हो जाता है, फिर मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट लेता हूँ, मीन्स लगभग 2 घंटे मैं सो जाता हूँ। एंड देन एट द लास्ट शाम को उठता हूँ एंड देन मैं फिर से पढ़ना शुरू करता हूँ। तो पहले मैं देख रहा था मैंने कॉपी में कितने सारे क्वेश्चंस लगाए, तो लगभग 8-10 पेजेस में मैंने पॉलिनोमियल लगाया। एंड देन मैं शुरू कर देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए, जैसे कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले एंड देन नंबर्स वाले क्वेश्चंस एंड देन स्पीड टाइम डिस्टेंस वर्क। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए। एंड फिर मैंने बुक ही में लगाए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को बुक गंदा करना था, ऑब्वियस सी बात है। एंड ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब मैं बुक में खोज रहा था, एकदम नई नई बुक लग रही थी। तो फिर ये सारे काम मैंने किए, क्वाड्रेटिक भी मेरा ख़त्म हुआ। एंड देन फिर मैं और रात हो जाता है, फिर मैं डिनर विनर करके आता हूँ। एंड देन फिर रात में मैं शुरू करता हूँ AP सॉल्व करना। तो AP में मैंने लेक्चर्स देखे थे, बबुआ के 1-2 लेक्चर्स देखे एंड देन शोभित सर के भी लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे, जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले देखने थे। तो हर एक चैप्टर मतलब तीनों चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हर एक चीज़ें देखी। तो ऐसे जाके मैंने अपना पूरा मैथ्स फाइनल किया। एंड उसके बाद बच जाते हैं 12। तो फिर 12 बजे मैं शुरू कर देता हूँ, जो मैंने आपको बुक दिखाया था 1 o'clock रिविजन बुक, तो उसका मैं रीडिंग करने लग जाता हूँ। चैप्टर 1 का हिस्ट्री का एंड चैप्टर 3 ज्योग्राफी का। एंड गाइस जब ये बुक मैं रीड कर रहा था चैप्टर 1 हिस्ट्री का, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक एकदम सॉर्टेड वे में दे रखा है। एंड इसमें जो इमेजेस दे रखे हैं AI जनरेटर, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, क्योंकि हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे थे। मतलब जितना भी सेंटेंस पढ़ो ना एंड देन उसके बाद इमेज देखो, तो फिर आपको सारी चीज़ें विजुअलाइज हो जाती हैं। एंड फिर यहाँ पे बहुत सारे फ्लो चार्ट्स दे रखे थे एंड डेट टाइम वाले चीज़ें भी दे रखी थी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने रीड किया ये बुक भी, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये बुक। एंड देन मैथ और साइंस का एक बुक में दे रखा है, तो वो मैं बाद में पढ़ूंगा किसी दिन। एंड देन मैं अराउंड 2 बजे तक SST पूरा पढ़ा था। उसके बाद मैंने शुरू किया था अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन, जिसमें मैंने देखे थे बहुत सारे एनिमेशन वाले वीडियोज़ इंग्लिश के लिए। मीन्स फर्स्ट फ्लाइट के 5 वीडियोज़ देखे थे, जो कि 5 चैप्टर थे। एंड देन ऐसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लिए भी। एंड देन ग्रामर मैंने पढ़ा भी नहीं था, लिटरली गाइस ग्रामर मैंने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा। सारी चीज़ें हो जाती है कंप्लीट एंड एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाती हैं सारी चीज़ें। बट गाइस मैंने इंग्लिश का शूट नहीं कर पाया था। तो चलिए अब अपडेट कर लेते हैं अपना टू डू लिस्ट, जो कि सारे टारगेट्स मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड गाइज आज है एग्ज़ाम डे, जो कि है मेरा, आज है 19 दिसंबर। एंड 18 दिसंबर के सारे टारगेट्स आज सुबह उठ के मैंने सारे टिक कर ले रहा हूँ। तो पूरी रात इंग्लिश मैंने कंप्लीट किया। एंड देन फाइनली अब 1-2 घंटे रेस्ट लेने के बाद फाइनली उठ चुका हूँ। एंड अब जा रहा हूँ डायरेक्ट ड्रेस पहनने एंड स्कूल जाऊँगा एग्ज़ाम देने। तो ये देख सकते हैं मैंने लास्ट में प्लस करके इंग्लिश लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 चैप्टर ईच लिख रहा था यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मेरे हो चुकी हैं अब डन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रशिंग योर गोल्स। बाय बाय।